आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है। आवाज ज्यादा हो रही है यार। देखो, आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ चुके, हम लोग ऊप्स पढ़ चुके, आई थिंक रेगेक्स पढ़ चुके हैं क्या हम लोग? रेगेक्स नहीं, रेगेक्स नहीं हुआ अभी हमारा। ठीक है, फाइल हैंडलिंग भी नहीं हुआ, तो हम लोग फाइल हैंडलिंग और आज रेगेक्स कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक फिर आपका ये कोर्स खत्म कर देंगे हम लोग, फिर कुछ बचेगा नहीं इसमें। हाँ, दो चीजें रह गई। फिर मुझे भी लगता है अगले वीक से तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है इस चीज का। हाँ, फिर खत्म कर देंगे इसको। आज आपकी लास्ट क्लास रखते हैं, तो इसको नहीं, आप लोग कराते हैं जुपिटर से। सर आपकी चल, आवाज नहीं आ रही। कौन है जिसको आवाज नहीं आ रही? सर कट रही है। सर फिल्म में आवाज बाकी आ रही है, नेटवर्क भी गेम सर। हाँ, तो जिसके यहाँ मेरी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही, आपके नेटवर्क थोड़े स्लो है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करो। बाकी सभी को थोड़ा अच्छी आवाज आ रही है। तो आज हम पढ़ते हैं रेगेक्स। ठीक है, रेगेक्स बेसिकली होता क्या है हमारा? कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, अभी ये हमने जो लिखा है रेगेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं और इसको हम कर क्यों रहे हैं? पहले वो चीज जानते हैं हम लोग। देखो, बेसिकली हम लोगों ने एक चीज आज तक देखी, हम करते आ रहे हैं। हम कुछ सर्च करते हैं हर जगह, लाइक व्हाट्सएप पर, गूगल पर, इधर उधर जाके कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। तो जो रेगुलर एक्सप्रेशंस है, उसका मोटिव मेरा यही है, चीजों को सर्च पैटर्न करने के लिए। मैं कोई पैटर्न सर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई सॉन्ग है, आपको उसके लिरिक्स, आपको सॉन्ग याद नहीं है, हमें लिरिक्स याद होती है ना कि यार कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके है, होता है ना। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर गए, उसको वैसे ही लिख दिया और हमें बता देगा कि ये गाना है। दूसरा, लाइक आप व्हाट्सएप पर गए, यार कोई दोस्त है, उसके नाम में कुछ एबीसी करके था, शुरू में लास्ट में आपने कुछ वैसा लिख दिया, तो उसने उससे रिलेटेड जो भी चीजें थी आपके पास, सब चीज दिखा दी आपको कि लाइक ये नाम है, ये कुछ सर्च है, जो चैट में भी इवन कुछ ऐसा लिखा हो वो भी दिखा देता है आपको। क्या है, पूरा पैटर्न जरा सर्च करके आपको। तो जो इस तरह के कोई भी काम होते हैं, बेसिकली कोई पैटर्न सर्च करने के लिए या कुछ भी सर्च करने के लिए, हम लोग उसके लिए यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। समझ आया कितना सिंपल है? ओके। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ चीजें होती है जिनके थ्रू हम लोग काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटा कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं हम लोग उनको? मेटा कैरेक्टर, जिनके थ्रू हम काम करते हैं। ऐसे कौन कौन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो कुछ जो बेसिक है उनको ले लेते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, डॉट है मेरे पास, मैंने बात किया अंडरस्कोर, मैंने बात की हाइफन की, और मेरे पास होता है डॉलर होता है, मेरे पास होता है कैरेट साइन होता है, और पैरेंथेसिस होते हैं हमारे, और स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है, एक कर्ली ब्रेसेस भी होते हैं मेरे पास। इसके अलावा स्टार, अलावा मेरे पास प्लस मतलब एडिशन वाला, और एक होता है क्वेश्चन मार्क। और भी होते होंगे, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो कॉमनली यूज होने वाली चीजें हम उनको ले लेते हैं थोड़ा सा, और इनको यूज कैसे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एक होता है ऑल्टरनेट। ठीक है, इस तरह चीजें होती है। अब इनके साथ साथ मेरे कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर, चलो वो भी लिख देता हूँ, कीवर्ड्स भी। हम कुछ कीवर्ड की बात करते हैं। कौन कौन से कीवर्ड है मेरे पास? मेरे पास एक होता है मैच, एक होता है मेरे पास सर्च, और एक होता है मेरे पास फाइंड ऑल। ठीक है, मेरे पास जिनके थ्रू हम काम करते हैं, बताऊंगा उनका काम क्या होता है। और रेगेक्स को यूज करने के लिए मुझे एक मॉड्यूल होता है जिसको यूज करना होता है, और मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट आर ई मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस, मैंने इसको इंपोर्ट कराया, मेरा काम हो गया। अब हम काम कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे? तो समझो मैंने एक पैटर्न ले लिया। ठीक है, पैटर्न क्या ले रहा हूं मैं?
पैटर्न को मैं कुछ ऐसे यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब समझाता हूँ तुम लोगों को। अभी पैटर्न है, ठीक है, जिसको मुझे सर्च करना है, कुछ ऐसा था मुझे, और किसके अंदर सर्च करना है उसको कहते हैं स्ट्रिंग। मतलब कोई भी एक मेरे पास डेटा है, तो ठीक है, ये डेटा है मेरे पास, मैं समझाऊंगा पैटर्न क्या है, वो समझेंगे हम लोग। मैंने क्या किया, एक रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं ये सब सेव कर रहा हूँ। तो आर ई डॉट मैच, कीवर्ड है मैच, बताऊंगा क्या करता है अभी अभी। ठीक है, किसको मैच कर रहा हूं मैं, पैटर्न कोमा, पैटर्न सर्च कर रहा हूं कहां पर, स्ट्रिंग के अंदर। और मैंने क्या किया, उसको सिंपल प्रिंट कर देता हम लोग। किसको प्रिंट करेंगे, रिजल्ट को। अब पहले कोड समझो मैंने किया क्या है, क्या क्या लिखा है। मेरे पास एक पैटर्न है, इसका मतलब क्या है, मैंने बोला स्टार्ट विद ए, जो कैरेट साइन बना है आपका वी शेप में कुछ, ये इसको कहते हैं कैरेट साइन। इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट्स किसके साथ स्टार्ट हो रही है मेरी, वो भी जो पैटर्न है ए के साथ, तो इसका मतलब है स्टार्ट विद ए, वो स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से। मैंने बीच में 1 2 3 3 डॉट यूज किए, मतलब 3 कैरेक्टर्स होंगे, कोई भी मुझे नहीं पता कि ए के बाद 3 कैरेक्टर्स होंगे, शायद एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी मुझे नहीं पता। उसके बाद कैरेक्टर कौन सा है, एस, मतलब बोला गया है एंड्स विद, लास्ट में क्या है उसका, डॉलर साइन, इसका मतलब होता है एंड्स विद। जो कैरेट साइन है उसका क्या मतलब हुआ, स्टार्ट्स विद, जो डॉलर साइन उसका मतलब क्या हुआ, एंड्स विद। तो मुझे पता है मेरा जो पैटर्न है सर्च हो रहा है ए के साथ, खत्म हो रहा है एच के साथ, और बीच में 3 कैरेक्टर है, कोई भी मुझे नहीं पता। टोटल कितने हो गए, 5। अब मैंने एक स्ट्रिंग है मेरे पास एक्स वाई जेड, कोई भी, स्टार्ट किससे हो रही है, ए से, एंडिंग एस से हो रही है। हमने देखा बीच में कितने कैरेक्टर है, 3, मुझे नहीं पता, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ मैं इसको। तो मैंने क्या, आर ई मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो मेरा मॉड्यूल है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, डॉट मैच, मैच सर्च और फाइंड ऑल। मेरे पास 3 कीवर्ड, ये क्या कीवर्ड है, कीवर्ड कैसे पता चलता है, रंग बदलता है अपना, जहां भी कीवर्ड आएगा पहचान क्या उसकी, कलर बदल लेगा, गिरगिट होते हैं, ये याद रखना है। तो मैंने क्या रखा, पैटर्न रखा, जो भी पैटर्न है उस पैटर्न को कहां सर्च कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग के अंदर। अगर ये मैच होगा तो बता देगा मुझे, कैसे, मैंने उसको प्रिंट कराया। चेक करते क्या कह रहा है मुझे, 0,5 जीरोथ इंडेक्स पे, आपको भी इंडेक्स नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों को पता है। तो जीरोथ इंडेक्स क्या है मेरा, ए, सबको पता चल रहा है, ये यहाँ पर मैच कर रहा है। इसने बोला 5, जो मेरा 5th कैरेक्टर है कौन सा है, 1 2 3 4 5। पहले जो आपका हमेशा पहला यहाँ लिखा होगा, जो भी कोई लिखा है वो होता है आपका इंडेक्स, जो आपका लास्ट में लिखा होता है वो आपका होता है एलिमेंट का लेंथ, लेंथ कह लो या एलिमेंट की वो कह लो, कौन सा एलिमेंट है, 5वां एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5, 5वां एलिमेंट है। जो इंडेक्स है जीरोथ, वो होता है पहला हमेशा। तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, समझ आया। अगर ये मैच ना होता, शायद ये ऐसे होता कुछ, क्या मैच होता, क्या बोलेगा, नन, ऐसा कोई बंदा नहीं है वहां पर। मैंने कुछ समझो, मेरे पास 10 स्टूडेंट बैठे, मैंने चेक किया भाई राहुल कौन है, राहुल कोई मिला नहीं, क्या बोलेगा, नहीं। अगर यहाँ पर उस तरह की रिक्वायरमेंट है मेरे पास, देखो डॉट लगाया मैंने, अभी तो मैच हो रहा है, क्योंकि उसको तो चाहिए था बीच में प्रॉपर 5, तो मुझे 5 मिल रहा है, मैंने ऐसा कुछ पास करा है यहाँ पर, और मेरा काम हो गया, सिंपल है। समझ आया पैटर्न कैसे करता है काम, ओके। अभी हम थोड़ा कुछ आगे बढ़ते हैं, ये जस्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था थोड़ा बताने के लिए पैटर्न किस तरह काम करते हैं। इसको हम थोड़ा आगे कैसे समझ सकते हैं उसकी बात करते हैं। अभी हम यूज करेंगे अपने प्रॉपर कीवर्ड्स के थ्रू, जो मेटा कैरेक्टर्स अपने। तो मैंने क्या किया, मैंने समझो सेम चीज यूज कर लेता हूं अभी। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, रुको इसको ना हटाते हैं, इन सबको सिंपल करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पैटर्न मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था, मैं वेरिएबल ना बनाया तो डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैंने पैटर्न क्या लूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर रहा हूँ ए, ठीक है, ऐसे ले लो या फिर आप ऐसे रख लो, ओके। और मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग है समझो, क्या हो रहा है, व्हाट इज योर नेम। सर्च क्या करना है मुझे, ए, क्या ए इसके अंदर है, मैंने रन कराया, क्या कह रहा है, नन। ये नन क्यों आया, ये समझो, चीज समझने वाली बात है।
अब हमें तो पता है कि इसके अंदर ए तो है, लेकिन ये मुझे बता रहा है नहीं ए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मैच कीवर्ड है मेरे पास कितने कीवर्ड है? 3 है, मैच, सर्च और फाइंड ऑल। ये जो मैच होता है इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये सिर्फ पहले वाले को चेक करता है। मैंने बोला कोई राहुल है, इस बंदे से पूछा हाँ मैं राहुल कौन है, उसने बोला मैं तो नहीं हूँ, मैं आगे नहीं जाऊंगा। होता ना कुछ आलसी लोग, तूने काम बताऊं भाई ये काम कर ले, कह रहा यार करना तो पड़ेगा, कुछ फॉर्मेलिटी करेगा, भाई ये है नहीं, है नहीं, ठीक है, घर आ गया, बोल देगा पापा ये सामान तो मिला ही नहीं, आगे चेक ही नहीं किया उसने। समझ रहे? बापू श्री ने कोई सामान बोला कि भाई दुकान पे जा ये सामान ले आ, अब वो बंदा आलसी, पहले तो मन नहीं था जाने का, लेकिन जाना पड़ा, बापू ने बोला है। तो दुकान पे गया, उसने बोला ये सामान, उसने कहा नहीं, वापस आ गया, कहता है पापा है नहीं, आगे जाता तो मिल जाता शायद, लेकिन मैच ने क्या किया, आगे मैच नहीं किया, सर्च नहीं किया आगे। कहाँ है ए? डब्ल्यू है ना। अगर मैं यहां पर कर देता हूं, अभी देखो ए, अब क्या बोलेगा, मैच हो रहा है 0th इंडेक्स पे पहला। समझ आई चीजें? बिल्कुल आसानी से है। तो हम इसको अभी डब्ल्यू ऐसे यूज कर लेते हैं, ये लो, या फिर एक आपका एग्जांपल और दिखा देता हूं आपको सेम चीज का, और अब आपको पता रहेगा दोनों चीजों में डिफरेंस क्या होता है। समझ आ रही चीज? देखो अब मैच हो रहा है। अगर मैं यही चीज को सर्च करने जाऊं, किसके थ्रू? सर्च वाले थे, सर्च पैटर्न यूज कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है, और मैंने यहां पर डब्ल्यू ही रखा। अब देखना यहां पर क्या होगा, रन कराया, क्या कह रहा है 2,3, एक कहां पर मिला उसको? सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड एलिमेंट है, देखो 0 1 2, 2 पे मिला ना, पोजीशन क्या है उसकी 2 है, कोमा इंडेक्स को, वो एलिमेंट कौन सा है 1 2 3, थर्ड एलिमेंट है। तो दो चीज देता है आपको, इंडेक्स देता है और आपको एलिमेंट देता है, ठीक है। ये हमने देखा, सर्च ने नॉर्मली काम, क्या सर्च ने आगे गया, उसको भी जहां मिला वो भी वहां रुक गया, बापू ने बोला था सामान मिल गया, ओके उतना ही काम करता है वो। लेकिन अगर मैं सेम काम करने जाऊं, किसके लिए, सेम चीज के लिए, और यूज करता हूं फाइंड ऑल, इस केस में क्या हुआ, जहां जहां पर ए होगा हर जगह देगा। मुझे पता लगा ना राहुल कितने लोग हैं, तो राहुल सारे जितने होंगे मेरे पास अवेलेबल है। अब व्हाट्सएप पर जाओ, लिखो ए, तो जिस जिसके नाम में ए होगा, जहां जहां चैट में होगा, हर जगह ए दिखा देगा आपको, होता है ना वैसा ही। तो ये है फाइंड ऑल आपका। समझ में आया काम कैसे करता है? सिंपल है बहुत। अब हम थोड़े से यूज करते हैं अपने कैरेक्टर्स, ऊपर वाले मेटा कैरेक्टर्स, किस किस तरह काम करते हैं हम लोग। तो मैं सिंपल इसको थोड़ा और आसान कर लेता हूं, चलो ये यूज करते आते हैं। ये रहा, मैं इसको काम को मैं आरी डॉट मैच कर रहा हूं, अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, समझो। अब मेरे पास पैटर्न कुछ अलग है, सब चीजें अलग है, किस किस तरह से हो सकती है उनकी बात करते हैं। मैंने सर्च करना है, ये तो हम कर चुके, मैंने यहाँ पर पैटर्न डाला, समझो ये वाला, मैं ए सर्च कर रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा 2,3, मैं सर्च कर रहा हूं ए, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2,3। इसका मतलब क्या होगा अभी रखते हैं, इसको लेता हूं मैं, समझो कुछ ए ए ए बी बी बी, कुछ ए ए ए बी 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 ए ए ए, समझो। अब क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने सर्च करना है, लेकिन जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है 2,3, इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 और एटमोस्ट 3, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 टाइम्स आना चाहिए। अब ए कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, 2 बार, मतलब मिनिमम 2 बार मैच हो पा रहा है, पेयर मिल रहा है उसको, ओके। मैंने रन कराया, तो मैच क्या चेक करता है, सिर्फ पहले वाला, तो उस पहले चेक किया, मिल गया उसको। अगर यहाँ पर बी होता तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि अब पेयर नहीं मिला उसको, मिनिमम 2 बार मिला उसको नहीं, इस केस में तो ये तो वर्क नहीं करेगा। अगर मैं यही चीज सेम चीज में काम करने जाऊं, किसके लिए, अगर मैं सेम ही चीज में काम करने जाऊं सर्च के लिए, देखो इसने क्या किया, बता देगा हाँ कहाँ कहाँ मिला आपको, 14 पे मिला, यहाँ पर बता रहे ना, 14 पोजीशन पे 15 16 17, मैक्सिमम वाला में मैच हुआ, 3 भी है और 2 भी है, तो 2 पे जाएगा, 3 वाले को देखो, जब हम मैक्सिमम चीज हमें मिलनी है तो मैक्सिमम पे जाते हैं हमेशा, ओके। मैंने सेम चीज यूज की किसके लिए,
फाइंड ऑल के लिए जहां जहां पर वो कॉम्बिनेशन मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मिला कॉम्बिनेशन, देखो 3 का है तो 3 पे गया, आगे आया 3 का कॉम्बिनेशन मिला वो उठाया, एक और मिला 3 का वो उठाया, एक और अब क्या मिल रहा है 2 का, समझ आए। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर 2 मिले इसको तो मिनिमम 2 पे जा रहा है, एक मिला तो एक को नहीं बोला मैंने सर्च करने के लिए, फिर से 2 का कॉम्बिनेशन मिला, खत्म। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। बताता हूँ, तो 14 का मतलब क्या है, इंडेक्स पोजीशन होती है, स्टार्ट होती है हमेशा 0 से। तो इस केस में क्या बता रहा है, 14 पे काउंट कर लेना, उसकी इंडेक्स बैठेगा 0, मतलब यहाँ पर ये देखो ये वाला, इस केस में तो ये 14th है, बता रहा है 14th पोजीशन पे। अब क्या बोला, कॉमा 17th एलिमेंट, उसने क्या देखा मैक्सिमम 15, 16, 17, 3 मिले मैक्सिमम वाले, इसलिए उसने वैसे वैसे दिया है, ठीक है। समझ में आई चीज। मैं कुछ ऐसा ही सर्च करने वाला हूं, लेकिन कुछ अलग तरह से, समझो मैंने सेम चीज यूज की लेकिन कुछ अलग फॉर्म में। मैंने क्या किया इस बार, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और मैंने लिखा a, b, हो गई चेंज। इसका मतलब क्या है, ये सर्च कर रहा है a और b को, a कहां पर मिला, ये मिल गया तो रुक गया। मैंने सेम चीज सर्च की नीचे, लेकिन मैंने इस बार क्या यूज किया, सर्च यूज किया। ए और बी कहां मिला इसको, ए मिल रहा है बी तो नहीं मिला, तो वहीं रुक गया। अगर मैं सेम चीज करने जा रहा हूं, सॉरी फाइंड ऑल करना पड़ेगा, जहां जहां पर ए और बी मिल रहा है दोनों चीज, देखो है ना वही चीज, ए भी दे रहा है बी भी दे रहा है, ये तो मतलब था मेरा, मैं ए भी सर्च कर रहा हूँ बी भी सर्च कर रहा हूँ, आसान है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और नया चीज ढूंढ देता हूँ, मैं कुछ एक पैटर्न के ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलो कुछ नया काम करते हैं, इसको हटाता हूँ। MA*N, मैं यूज कर रहा हूं स्टार, इसका मतलब क्या है 0 और मोर। पहले समझो मैं क्या यूज कर रहा हूं, स्टार यूज कर रहा हूं। अब स्टार यूज कैसे करते हैं, इसका यूज केस क्या होता है, हम पहले वो भी बात करते हैं। मैंने क्या लिखा, 0 और मोर। मेरा यहाँ पर मोटिव क्या है, मुझे स्टार को सर्च करना है, लेकिन किस तरह से, अभी इसका पहले मतलब समझो। MAN, एन से पहले क्या लिखा, स्टार लिखा है मैंने। ये जो स्टार है ये क्या कह रहा है, N फॉलोड बाय A, जो N है वो फॉलो कर रहा है A को, वो भी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा। N से पहले A आना चाहिए, लेकिन कितनी बार इसने बोला अक्रेंसिस की, 0 बार या फिर 0 से ज्यादा बार। N से पहले A या तो 0 बार आए तब भी वो मैच हो जाएगा, या फिर उससे ज्यादा बार आए 1 2 3 4 8 10 20 30 तब मैच होगा। अब मैंने लिखा यहाँ पर पैटर्न, ये तो पैटर्न है, ये स्ट्रिंग है। अब क्या ये मैच हो रहा है, एम भी है एन भी है, एन से पहले ए नहीं है, 0 बार है, तो मैच हो जाएगा। देखो सेम चीज है, आसान है। मैंने इस बार क्या बोला, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, मैंने MAN कर दिया। अब एन से पहले ए आ रहा है, एक बार आ रहा है तो ओके मान लेते हैं, ये भी ठीक है। बता रहे हैं देखो 0 पे और 2 पे 3 पे जहां भी है occurrences बता रहा है मुझे। मैंने क्या किया, अब मैंने कर दिया MAA, अब एक से ज्यादा बार, 2 बार है तब भी मैच हो रहा है, ठीक है। मैंने कुछ नया किया, मैंने कर दिया इस बार समझो MAIN, अब क्यों नहीं होगा, हम्म अब हो गया, अब हो गया थर्ड बंदा रिलेशन में आ गया, लड़की की साइड से आए या फिर लड़के की साइड से आए, थर्ड बंदा अगर इन्वॉल्व होगा तो वाट तो लगेगी ना, लव ट्रायंगल बन गया। तो सिंपल सी बात है भैया, कह रहा है नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मैं नहीं जानता।
ठीक है, आप इसको चाहे कितना भी बढ़ा लो बाकी तो। अब अभी भी क्योंकि n तो ये रहा, n के साथ 3 4 5 बार जितनी बार भी आ रहा है, सिंपल है। समझ में आया सब कुछ कैसे काम करते हैं? ये हमारा काम करता है। सर्च में यूज करेंगे, हमें पता है जहां जहां होगा एक बार दे देगा, फाइंड ऑल में हर जगह दे देगा। सिंपल चीज है। हम्म कौन से वाले में? इसमें से उसने बोला, हमने पैटर्न दिया तो 0 तो m हो रहा है। उसने बोला 2, 2 पे क्या है? 0 1 2। समझ आया? इस केस में 0 पहला देखता है, सर्च में मैं हम सर्च कर रहे हैं 1 2। अब यहाँ 1 2 तो नहीं है, 3 है। ऐसा क्यों? समझना, 0th इंडेक्स 1 2 3। यहाँ पर कितने हैं? 0th इंडेक्स 1 2, दो ही तो एलिमेंट है। यहाँ कितने हो गए? 4। 0th इंडेक्स 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। 0th इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी है मुझे नहीं पता कितने। हाँ, जो सबसे पहला होता है वो 0 होता है। ओरिजिन पढ़ा है ना आपने? ओरिजिन पढ़ा है? कहाँ से शुरू होता है? 0 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह काउंट करता है, वो इंडेक्स पोजीशन होती है। अब पढ़ोगे इसलिए मैं बता रहा हूँ, बस जान लो अभी मोटा मोटा। समझ आया ना मोटा मोटा कैसे काम करता है? अभी तो आपको चीज नहीं पता, इसलिए बहुत डीप जाना पड़ेगा बताने के लिए आपको। समझ आया सभी को? अभी अगर मैं सेम चीज यूज करने जाऊं, फाइंड ऑल भी यूज कर लेंगे, हम सर्च भी कर लेंगे, मुझे बता देगा हर एक चीज, हम वर्क जानते हैं उसकी। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरी चीज होती है इसी के जैसे दिखने वाली, जिसको मैंने बोल दिया प्लस। ठीक है, प्लस क्या करता है बेसिकली, अभी उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है यहाँ पर? 0 और मोर। अब ये बोलेगा मुझे 1 और मोर, मतलब सेम जो अकरेंसीज है, एक ही कितनी बार होनी चाहिए? एक बार, एक से ज्यादा। तो इस वाले केस में अकरेंस है 0 है, तो नन दे दिया। इस केस में एक बार आ रही है, ओके। 2 बार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ है ही नहीं। यहाँ 4 5 6 बार आज कितनी बार फर्क पड़ता है? नहीं। समझ आई चीजें? कितना सिंपल काम है। मैंने सेम चीज उठाई, फिर से वर्क करते हैं हम यहाँ पर। अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर? इसी के जैसा एक और मेरे पास पैटर्न है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या कहता है? 0 और 1। क्या कहना है इसका? 0 और 1। अब बताओ कहाँ कहाँ पर मैच होगा ये? कहाँ कहाँ पर मैच होगा? क्या इस वाले में हो रहा है? पहले वाले में नहीं हो रहा है? नहीं है ना, देखो, क्योंकि अकरेंसीज, अरे होगा पहले में यार। 0 अकरेंस है ना एक ही साथ। मैंने क्या बोला? 0 और 1। तो इसमें 0 है, ओके, यहाँ पर मैच हो रहा है, ओके। इसमें मैच होगा सेकंड में। एक कितनी बार आ रहा है? तो अब तो नहीं होगा ना। यहाँ कितनी बार आ रहा है? यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ मल्टीपल टाइम है, यहाँ भी नहीं होगा। समझ आए ना? तो आपके ये इस तरह के पैटर्न होते हैं। तो पैटर्न आप बहुत सारे होते हैं, आपको एक देता हूँ रेफरेंस, आप इनको, आपको बहुत एक्सप्लोर करना है, कर सकते हो, कुछ खास चीज है नहीं वैसे। तो आपका होता है रेगेक्स, जो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहां से जाओ। रेगेक्स 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 पाइथन की कहाँ गई? ये रही ऑफिशियल। मैं हमेशा आपको जो रेफरेंस करूंगा ऑफिशियल करूंगा। बाकी आपको पढ़ना कहीं से पढ़ो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको रेफरेंस नहीं कर रहा हूँ कोई चीज। ये क्या है? ऑफिशियल है, इसलिए मैं पे बिलीव करता हूँ कि ये सही होगा। बहुत कुछ है, जाओ पढ़ो काम करो, कोई टेंशन नहीं है। यूज में कुछ खास आपका आएगा नहीं है, ठीक है, बस होता है इसलिए बता दिया आपको किस तरह काम करता है। ये आपका रेगेक्स। अब इसके बाद जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। ये फाइल शेयर कर देता हूँ तुम लोगों को। 45। अटेंडेंस लेते हैं पहले हम लोग।
जोगिंदर, यस सर। कुशाग्र, कुशाग्र नहीं है। अंकित, अंकित नहीं है। ऋतिक, परविंदर, बादल, रोहित, सर। दे, यस सर। देव, मुस्कान, प्रेजेंट। आंचल, और कौन रह गया? प्रियांशु। प्रियांशु अपनी आईडी बताओ। प्रियांशु अपनी आईडी बताओ। 17162। 17162। ठीक है, आज आप 4 ही लोग आए हो सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी, जिसका नाम क्या है हमारा? फाइल हैंडलिंग। अभी ये फाइल हैंडलिंग क्या होता है बेसिकली? हमने जो कोड पढ़े अब तक, ठीक है, हमने जैसे मैंने आपको फाइल शेयर की कुछ भी, अब मुझे किसी कोड को बार बार यूज में लेके आना है। एक हमने कहा था फंक्शन था, ब्लॉक ऑफ कोड थे, छोटा मोटा कोड था, उसको यूज करना है दोबारा, तो हमने फंक्शन बनाया उसके लिए। लेकिन मुझे पूरी की पूरी फाइल, लाइक मुझे मेरे पास मैंने कुछ काम किया, मुझे उसको उठा के मैंने रख लिया, अब रीयूज करना है तो फाइल को दोबारा से यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा होता है फाइल हैंडलिंग, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे फाइल को रीयूज करना है, कुछ भी करना है रीयूज के लिए बेसिकली, या फिर किसी और का कोड यूज कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, ये भी तो हो सकता है। उसको हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, क्यों होती है, किस तरह से यूज में आती है, वो चीजें होती है। यहाँ पर हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो जो एक्स होता है, इसका हम यूज करते हैं टू क्रिएट। जो इसका यूज केस है वो क्या है? टू क्रिएट अ फाइल। उसके बाद मेरे पास एक आर होता है, आर का मतलब क्या है? रीड। मेरे पास होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या होता है? राइट। एक होता है ए, ए मतलब क्या होता है हमारे पास? अपेंड। ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीजें और होती है हमारे पास, जैसे कि कॉपी बोल सकते हैं हम लोग, मैं बोलूँ तो रिमूव, और एक होता है, जिस चीजें हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, और इनको यूज करने के लिए मुझे जो इंपोर्ट करना होता है, जो हमारा मॉड्यूल वो है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये लिख देता हूँ। ओके, इंपोर्ट कराया, हो गया हमारा काम। अब
जब मुझे फाइल बनानी है, कुछ भी काम करना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फोल्डर चाहिए, फाइल चाहिए। वापस से आते हैं हम लोग अपने एक, मेरे पास फोल्डर है पाइथन करके। फोल्डर बनाना हम पता, राइट क्लिक करते हैं, फोल्डर बनाना हम सबको आता है। मैंने एक फोल्डर बना लिया समझो पाइथन नाम से। अब मुझे कोई फाइल बनानी है तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू में आए, फोल्डर पे जाते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हमें क्या बनाना है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फोल्डर तो हमें बनाना नहीं। तो मैंने क्लिक किया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर, नाम दे दे समझो मैं इसको डी, क्लिक किया, बन गई फाइल। मैं क्लिक करता हूँ डी के ऊपर, एम्प्टी है ना। एक तरीका ये है हमारे पास, हम यहाँ से बना सकते हैं। मुझे सेम काम करना है लेकिन पाइथन के थ्रू। हम कैसे करेंगे, वहां से मैनिपुलेशन वगैरह कैसे हो सकता है, कैसे कैसे क्रिएट करेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको पाथ उठाया, कॉपी किया पाथ हमने यहाँ से इसका, इस फाइल फोल्डर जो भी हमारे पास है, वापस आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिखते हैं ओपन, मुझे ओपन करना है कुछ, डाल दिया मैंने कि मैं इस पाथ को ओपन कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये पाथ तो मेरे पास आ गया। फाइल कौन सी है जो मुझे बनानी है, समझो अभी बनाने वाले के लिए लेते हैं हम लोग पहले, या पहले रीड कर लेते हैं किसी भी फाइल को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रीड कर रहा हूँ, मैं ए को रीड कर रहा हूँ, ए के अंदर कुछ डेटा है इस तरह का लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं ए को कर देता हूँ रीड। तो फाइल का नाम क्या है, ए डॉट, एक्सटेंशन क्या है, टीएक्सटी, टीएक्सटी एक्सटेंशन लिख दिया हम लोगों ने। ओके, अब हम डालेंगे कोमा, रीड करने के लिए आर, वो क्लियर है चीज। और मैं कर लेता हूँ इसको सेव एक फाइल के अंदर, तो F1 लिखता हूँ, सॉरी ऊपर जाएंगे, F1 लिखा मैंने, इसको स्टोर कराया और मैं कर रहा हूँ इसको प्रिंट, F1 डॉट रीड कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, आसान है। मैंने लिखा, लिखते हैं सब कुछ सही है, लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है। क्या कह रहा है, यूनिकोड एरर। क्या कह रहा है, जो आपने कोड लिखा है ये इसको डिकोड नहीं कर पा रहा है। अब कुछ तो गड़बड़ है, बाकी तो सब कुछ सही है। यहाँ गड़बड़ क्या है, जैसे यूनिकोड कभी भी एरर आए, आप इसको क्या करना है, डबल स्लैश लगा दो। स्लैश दिख रहा है आपको, मैंने डबल कर दिया हर जगह पर। यहाँ पर इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ भी लगा देते हैं। लगाया, रन कराया, क्या लिखा हुआ है, सेम चीज तो है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ एक चीज और आती है आपके पास। हम जब ये कुछ काम कर रहे हैं, ये कनेक्टिविटी है बिटवीन जुपिटर एंड दैट फोल्डर, जो भी हमारा XYZ पाइथन फोल्डर है हमारा। अब आप सोचो, लाइक आप गेट खोलकर अंदर आए तो कनेक्टिविटी क्या हुई, बाहर की भी हुई और अंदर की हुई। तो गेट खुला और बंद कर दिया हमने। यहाँ क्या होता है, हमें बंद करना होता है हर बार, जो कनेक्टिविटी है हमें उसको बंद करना होता है। एक पोर्टल ओपन हो रहा है दोनों के बीच में, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एफ, जो भी मेरा नाम है, लाइक उसका नाम नाम क्या है, F1, फोल्डर का नाम डॉट, मैं उसको हर बार बंद करूंगा। हो गया काम, ये मैंडेटरी है मेरे लिए करना। फाइल रीड करनी आ गई हमें। मुझे क्या करना है समझो, अब एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले इसको हम कर लेते हैं बहुत सिंपल। ये लो, उसके लिए मुझे ऊपर भी नहीं चाहिए, बल्कि प्रॉपर बताओ तो ये लो, जस्ट ऐसे यूज कर रहा हूँ। फाइल क्या बनानी है मुझे, समझो ABCDE बनानी है। अब बनानी है तो X यूज करूंगा मोड, बन गई। कैसे पता चलेगा, E के पास गए, एक मिनट, ये यहाँ शो नहीं कर रहा अभी। अबे हो जा अपडेट यार, अपडेट क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है ठीक है। हाँ आ गई, एम्प्टी है ना, अभी कुछ तो नहीं है उसके अंदर। चलो तो कुछ लिख लेते हैं, मेरे पास डी भी खाली है और ई भी खाली है। चलो अभी मैंने, चलो ई में लिख लेते हैं जब हम काम कर ही रहे हैं। क्या करना है मुझे, इस फाइल को रीड करना है, लेकिन रीड करने से पहले क्या करना है, कुछ राइट तो कर लेते हैं। तो मैंने इसको सेम किया, कॉपी पेस्ट। राइट करने के लिए क्या चाहिए मुझे, राइट मोड, आर की जगह W, नीचे आए क्या लिखूंगा यहाँ पर, राइट। मैं कुछ लिख रहा हूँ उसके अंदर, क्या लिख रहा हूँ मैं, समझो मैंने लिखा व्हाट इज, लिखते हैं ऐसे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। रन कराया, कितने कैरेक्टर हैं यहाँ पर,
21 कैरेक्टर्स, मतलब लेंथ बता रहा है उसकी। हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है उसको रीड। कर तो दिया ना, क्रिएट भी हो गया। देखो यहां पर आओगे ना, ई में किया था ना, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा आपको। अब मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट बाहर आया, मैं उसको रीड कर रहा हूं। किसको को रीड कर रहा हूं। ये क्या हुआ, अरे अरे यार, ए के अंदर लिखा गया, ई के अंदर लिखना था, माय मिस्टेक। ये तो लिखा था मैंने, देखो ई है रही, आगे लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ और भी लिखूं, यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और भी है लिखने की। वापस से आए हम लोग, लिखा मैंने, मुझे क्या लिखना है समझो, मैं कुछ और भी लिख रहा हूँ। सॉरी गाइस, मैंने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। ठीक है, मैंने उसको कराया रन। 27 कैरेक्टर्स है, फिर से कॉपी पेस्ट, मैंने क्या उसको रीड। ई तो फाइल है मेरी, क्या कह रहा है, चेक करो। लाइन कहाँ गई पहले वाली, एक लाइन और थी ना पहले, वो कहाँ गई, वो तो गायब हो गई। हमें तो वो भी चाहिए थी, इस तो वाट लग गई। राइट क्या करता है बेसिकली, अगर डेटा कुछ भी लिखा हुआ है पहले, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं था, अगर मैं लिख रहा हूं तो पहले वाले को गायब कर देगा, ओवरराइड कर देगा उसको। क्या करता है, ओवरराइड कर देगा। समझ आया ना चीजें क्या काम करती है, तो ये तो ओवरराइड हुआ ना, जो पहले था कुछ भी फर्क पड़ा उसको नहीं, ओवरराइड कर दिया। क्या मुझे ये काम करना था, नहीं, मुझे क्या करना था, वो भी चाहिए था और आगे भी चाहिए था। तो चलो हम कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे ये चीज फिर से मिले, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पर ए। ए मतलब क्या होता है, अपेंड। तो जो कुछ भी मैं लिखूंगा अब वो उसके आगे ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे आगे नहीं चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए, अगली लाइन में चाहिए। तो अगली लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन। स्लैश एन क्या आता है आपका, बेसिकली नेक्स्ट लाइन। मैंने इसको क्या करा, रीड कर, ये तो है अगली लाइन में, सिंपल। ये की बात कर रहे हैं हम लोग, चीजें कितनी आसान है। नहीं, ए लगाते हैं, हाँ, एन स्लैश एन, अगर मुझे आगे जाना है। ये देखो लिखा है ना मैंने कुछ, तो उससे पहले स्लैश एन लगा दे कि जो कुछ भी जाएगा वो अगले लाइन में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ कुछ और चीजें होती है हमारे पास, नहीं, ऋतिक है, ओके। ऋतिक यार, तब तो तुमने तो बोला नहीं, अब आप अटेंडेंस में रख चुका हूँ। आप लोग लेट क्यों करते हो ऐसे तक काम, लेट भी नहीं होगा आप शायद ही। 18446, आगे देखो। मैं चाहता हूं अब कुछ हमने रीड कर लिया, राइट कर लिया, अपेंड कर लिया। अभी मेरा मोटिव क्या है, मुझे पता लगाना है, या फिर पहले एक चीज और देखते हैं, मुझे हर बार क्या करना पड़ रहा है, क्लोज करना पड़ रहा है कनेक्टिविटी को। F1 डॉट क्लोज, F1 डॉट ये ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मुझे उस क्लोज को नहीं यूज करना, वो काम अपने आप ही बंद हो जाए। लाइक आपको करना पड़ रहा है, गेट खोला और फिर से बंद करना पड़ रहा है, तो हमें लग रहा है यार ठीक है, चीजें बंद करनी पड़ रही। अब ऑटोमेटिक होता है, कुछ गेट खोलो अंदाजा दो, अपने आप बंद हो जाएगा। हमने यहाँ कुछ ऐसा ही किया, हमने क्या काम किया यहाँ पर, ये देखो, हमने कुछ ऐसे यूज किया अभी तक। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा कुछ इस तरह से, विद ओपन, सेम ही चीज है। और मैंने इसको यूज किया अब एक एलियास की तरह, एज F1। और मैं यूज कर रहा हूं प्रिंट करने के लिए, प्रिंट कर रहा हूं मैं, क्या मुझे क्लोज को यूज करना है अब, नहीं,
समझ आया? क्योंकि अब मैं विद ओपन कर रहा हूं, ये जो तरीका है विद कीवर्ड के साथ हम ओपन करते हैं तब क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती, तब वो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर रहा है हर बार। अभी अगर ना गेट खोला मैंने, मुझे बंद भी करना पड़ रहा है, अब मुझे अगर ना धक्का मारा गेट खोल दिया, बात खत्म, अपने आप बंद हो जाएगा। विद ओपन वही काम कर रहा है। अब यहाँ एक चीज और आती है आपकी, आप इसको ऐसे यूज करो कैसे भी करो। चलो जब हम रीड कर रहे हैं कुछ नया भी जानते हैं, मुझे रीड करते हुए मैंने क्या काम किया अब, कि मुझे पूरी लाइन रीड नहीं करनी थी, मुझे कुछ लिमिटेड पार्ट ही रीड करना था, तो मैंने लिखा 5, सिर्फ 5 कैरेक्टर को रीड करेगा। मैंने लिखा मुझे पूरी लाइन रीड करनी थी, मेरे पास 50 लाइन है, 100 लाइन है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, रीड लाइन, पूरी लाइन रीड कर दी उसने। मैंने बोला हाँ एक लाइन की बात है तो एक लाइन कर देगा, मुझे सारी लाइन चाहिए। समझ आया सबको? इस तरह काम भी करेगा। सिंपल चीज है, बहुत आसान तरीका है रीड करने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा काम क्या है समझो, मुझे रिक्वायरमेंट है कुछ कुछ इस चीज की, ये लो समझो, मुझे सेम फाइल चाहिए, मुझे कोई फाइल यूज करनी है, ठीक है, मतलब मेरे पास क्या है, ई फाइल है, और मुझे एक और फाइल बनानी है एफ करके, जिसके अंदर सेम डेटा हो, जिसके अंदर सेम डेटा हो। ई तो ऑलरेडी है मेरे पास, क्या बनानी है मुझे, एफ। तो इसके लिए क्या यूज करूंगा, मेरे पास यहाँ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें क्या यूज करूंगा मैं, देखो SSU नहीं, शटिल डॉट कॉपी, कॉपी कर रहा हूं मैं किसको, ई को, किसके अंदर, एफ के अंदर। एफ तो नहीं बनाई मैंने अभी, नहीं बनी ना, अपने आप बन भी जाएगी, और जो कुछ भी ई के अंदर है किसके अंदर आ जाएगा, एफ के अंदर। तो मैंने यूज किया शटिल डॉट कॉपी, हो गया। अरे शिट यार, एक मिनट रुकना, ये जो नया मॉड्यूल है मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा शटिल को, तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया शटिल को। क्या हो गया, वेट ए मिनट, बन गई, ठीक है। आप चेक करते हैं कि किसको रीड, कौन सी फाइल बनाई मैंने अभी, एफ बनाई है, मतलब जो भी ई के अंदर था वो किसके अंदर आना चाहिए अब, एफ के अंदर आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, ये लो रीड कर लेते हैं हम सिंपल। बस मुझे क्या चेंज करना है वहां पर, नाम, ई की जगह एफ कर देंगे, सेम चीज आ गई। देखो फाइल भी बन गई, यहाँ पर चेक करने आओ, एफ। कितना सिंपल काम है, कुछ टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये जो मैंने आर मोड लिखा है, अगर मैं इसको ना लिखूं तो भी वर्क करेगा, बाय डिफॉल्ट रीड कर रहा है क्योंकि मैंने यार लिखा भी है। समझ आई ना, वो तब भी काम करता है। अब हम एक नया काम और करते हैं, समझो मुझे पता लगाना है कि क्या ये फाइल, ये पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। कैसे काम करें, ओ एस डॉट, मेरे पास क्या है पाथ, ओ एस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, कौन सा, समझो मैं इसी की बात कर रहा हूं, एफ फाइल की, एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर ये एग्जिस्ट करती है, मैंने क्या बोला, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, एग्जिस्ट, कि हाँ ये फाइल है। एल्स नहीं तो क्या प्रिंट करो, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, मैंने चेक किया क्या कह रहा है, एफ फाइल तो है मेरे पास, अगर मैं लिख दूं एच, एच फाइल है, डज एग्जिस्ट। कितना सिंपल काम है, एफ लिखा तो एग्जिस्ट करती है, नहीं लिखो तो नहीं तो। ठीक है, ये आप पे कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ यूज में करनी है, ये आपकी होती है बेसिकली फाइल हैंडलिंग। फाइल बनाते कैसे हैं, उसको थोड़ा बहुत काम कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, आपका यही एक रिमूव का भी आता है डिलीट करने के लिए। तो ओ एस डॉट रिमूव, मैं किसको रिमूव कर रहा हूँ,
समझो मुझे रिमूव इसी को करना है। कौन सी फाइल है? एफ है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, ओस डॉट रिमूव, इस फाइल को मैं रिमूव कर रहा हूं, मैंने रिमूव किया। अब मैं रीड करता हूं किसको? एफ को। अभी एफ एग्जिस्ट करती है अब? नहीं। तो मैंने इसको उठाया, रीड किया, क्या कह रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इस तरह की कोई भी फाइल मेरे पास नहीं है। यहां देखने जाओगे तो आपको यहां भी नहीं मिलेगी एफ गैप। आसान तरीका ये है आपकी बेसिकली फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये भी आपको शेयर कर देता हूं। ओके, इस फाइल का आपका अनटाइटल्ड 9 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर हेलो देता हूँ। सर। हेलो बोलो। सर, ये जुपिटर में यूज होगी या गूगल क्लाउड पे भी रहेगी? कोलैब में दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा आपको, तो क्योंकि कोलैब क्या है आपका, आपके पास इंस्टॉल नहीं है, दिक्कत आएगी जुपिटर बहुत। नहीं किया था वो हाँ सर, आपको। जुपिटर इसलिए मेरे पास ऑफिस का लैपटॉप है ना। अच्छा अच्छा, फिर आपको कोई आइडियली वगैरह यूज करना पड़ेगा। और अगर आप आइडियली यूज नहीं कर रहे तो आपको फिर बहुत दिक्कत क्या है, क्योंकि देखो वो आपका आइडियली नहीं है कुछ भी, ऑनलाइन यूज कर रहे हो कोलैब। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन रीड करते उसको यूज करते हुए किसी फाइल को रीड भी करते हो तो वो भी आपके लिए आसान नहीं होता, आपको उस फाइल को पहले अपलोड करना होता है, या फिर उसका आप लिंक प्रोवाइड कराओगे उसके, तब वो रीड होगा, नहीं तो रीड नहीं होगा, बहुत दिक्कतें आएगी। फिर ओके आपको सर। जाना पड़ेगा जैसे यूट्यूब वगैरह ऑफिस का पे देख। लैपटॉप है, इसमें जुपिटर नहीं है ना सर, इंस्टॉल नहीं किया था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आप इस पे देख लेना यूट्यूब से कैसे कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी ओके बात नहीं सर। है। तो ये 9 फाइल है मेरी, इसका नाम क्या है मेरा? फाइल हैंडलिंग। आपकी पाइथन हो गई खत्म, मजे करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, किसी को कोई डाउट होता है पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी पूछना है। आपकी पाइथन खत्म हो गई। अगले वीकेंड हमारे साथ नया बैच चालू हो रहा है, किस चीज का? सेम टाइम पर मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ फाइल शेयर की थी आपके ग्रुप में, कोई असेसमेंट वगैरह, कोई मिनी प्रोजेक्ट? हाँ दे रखा है मैंने तुम लोगों को, ठीक है, दिया तो है, ये देखो शेयर कर रखा है। पाइथन ओके असेसमेंट सर। भी है और मिनी प्रोजेक्ट भी दिया है मैंने तुम लोगों को। तो तुम लोग उसको जाओ, क्वेश्चन सोल्व करो, आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, कुछ आगे के लिए कभी भी कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ओके, थैंक हाँ, वेलकम। और ठीक है, अब तो खत्म हो गया आपका फिलहाल तो। चलो, पाइथन में तो नहीं है, बाकी मजे करो। किसी को डाउट है? जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं कुछ पूछना है किसी को भी? ठीक है तो। यू। नो सर, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ आएगा, इससे तो हाँ हाँ जरूर हाँ कॉन्टेक्ट हाँ, करता बिल्कुल सही। ठीक है, चलो बाय। हूँ। ओके।